बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। शलजम जिन्हें गोंगलू भी कहा जाता है, इनका सालन तो आप लोगों ने खाया होगा, लेकिन शलजम की सब्ज़ी की जो रेसिपी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने खाई होगी। मैंने भी ये रेसिपी पहली बार सुनी और फिर अपने तरीके से बनाई तो इतनी मज़े की बनी कि सब उंगलियाँ चाटने लगे। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। आप वीडियो को पूरा देखकर एक एक पॉइंट से नशीन कर लिया करें ताकि आप भी पहली बार मुझसे भी ज़्यादा अच्छी रेसिपी बना सकें। तो यहाँ पर आज मैं शलजम पालक का सालन जो है वो बनाने लगी हूँ और इसको बनाने के लिए यहाँ पर देखें मैंने 1 किलो जो है वो शलजम लिए हैं और इसके साथ मैंने 1 गट्ठी जो है वो पालक की ली थी। और ये वज़न तो मैंने नहीं किया कि इसका कितना था, लेकिन आप क्योंकि पालक जो है वो गट्ठी के हिसाब से ही मिलती है। और फिर इसको साफ़ सूफ करके जो है वो थोड़ी सी मेरे पास रह गई है और ये पालक डालेंगे। और इस तरह से हमने शलजम जो है उनको काट लेना है क्योंकि शलजम की एक मोटी जो है वो तय होती है। और शलजम आपको पता है खाने में भी कितने मज़े के लगते हैं, कच्चे भी खाएं तो बहुत मज़े के लगते हैं और दूसरे ये खून भी पैदा करते हैं और स्किन को भी बहुत अच्छा करते हैं। और बाज़ लोगों का तो यकीन है कि अगर कच्चे खाएं तो ये हमारा रंग भी गोरा करते हैं। तो बहरहाल खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर हमने इनको अच्छी तरह से छील लेना है और छील कर फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने इनको बारीक बारीक काटना है, बहुत मोटा मोटा नहीं काटना, क्योंकि जब हम बहुत मोटा मोटा आलूओं की तरह काटते हैं ना तो उसके अंदर पानी रह जाता है और फिर वो मज़े के नहीं लगते। और शलजम का सालन बहुत तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन आज वाला सालन जो है जिस तरीके से मैं बनाऊंगी इसको आपने ज़हन नशीन करना है। तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमने बारीक बारीक जो है वो काट लेना है। और शलजम काटते हुए यहाँ पर जो भी हम गार्बेज होगा वो अपने पास एक शॉपर रख लेना है और उसमें डाल लेना है, तो आप ज़रा भी गंद नहीं पड़ेगा। और ये टिप जो है इसको भी आप ज़रूर फॉलो करें तो आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। तो सारे शलजम मैं काट लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे शलजम काट लिए हैं और अब हम इनको दोबारा से एक दफ़ा धो लेंगे। पहले भी धोए थे, अब दोबारा से धो लेंगे। और इसी तरह पालक भी मैंने धोकर अच्छी तरह से साफ़ करके रखी है, इसको भी बारीक बारीक जो है वो काट लेते हैं। और पालक काटते हुए आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे हाथ जो है वो ग्रीन ग्रीन हो जाते हैं और गंदे लगते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बहुत ज़बरदस्त टिप बताती हूँ कि जब आपने पालक काटनी है तो फिर आपने पहले हाथों को ऑयल लगा लेना है, तो आपके हाथ जो हैं वो फिर गंदे भी नहीं होंगे और इस तरह से ग्रीन ग्रीन भी नहीं होंगे। दूसरे जब आप सब्ज़ मिर्चें काटते हैं तो तब भी हमारे हाथों को जलन होने लग जाती है, क्योंकि मेरी बहुत सारी बेटियाँ जो न्यू ये काम शुरू करेंगी सब्ज़ी बनाने का, घरदारी का, तो उनको ये प्रॉब्लम जो है वो फेस करने पड़ते हैं। तो मिर्चें काटने से पहले या कोई भी सब्ज़ी काटने से पहले आप हाथों को ऑयल लगा लिया करें, तो इंशाल्लाह ताला आपके हाथ जो हैं वो साफ़ सुथरे रहेंगे। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पालक और शलजम जो हैं वो दोनों अच्छी तरह से काट कर तैयार करनी है। अब हमने इनको ब्लांच करना है और 2 मिनट के लिए सिर्फ ब्लांच करना है। किस तरह से, इसके लिए हमने एक पैन लेना है, इसे चूल्हे पर रखना है और इसके अंदर तकरीबन हमने 1 लीटर के करीब पानी डाल देना है और इसके अंदर हमने हाफ़ टी स्पून नमक डालना है और इसके बाद हमने हाफ़ टी स्पून या हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम जो है वो हल्दी डाल दें और अच्छी तरह से इसको उबलने दें। जब इसके अंदर अच्छी तरह से एक अच्छा बॉयल आ जाएगा ना तो फिर आपने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून चीनी डालनी है। लेकिन यहाँ पर आपने परेशान नहीं होना कि ये तो हमारा सालन जो है वो मीठा बन जाएगा, बिल्कुल भी मीठा नहीं बनेगा, बल्कि इसको ब्लांच करने का मकसद ये है कि जो हमारी शलजम होती है ना उनके अंदर भी एक कसैलापन होता है और जो पालक होती है वो भी कसैली सी होती है। तो हमारा सालन जो है वो बहुत टेस्टी बने, तो टेस्टी बनाने के लिए हमने ये स्टेप जो है वो करना है। तो इसके लिए आपने जब इस तरह पानी को जोश आने लग जाए तो चीनी डालनी है और इसके बाद ही हमने शलजम डाल देने हैं और शलजम को आपने 2 बॉयल आने देना है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा उबर रहा है। जब शलजम डालेंगे तो टेम्परेचर लो हो जाएगा, फिर आपने और ज़्यादा आंच तेज़ कर देनी है और शलजम को सिर्फ 2 बॉयल आने देना है। 2 बॉयल जब आएंगे तो आपने इसके साथ पालक डाल देनी है और पालक का सिर्फ 1 बॉयल आएगा ना तो आपने चूल्हा बंद कर देना है। इससे ज़्यादा हमने बॉयल नहीं करना, क्योंकि सब्जियों के जितने भी विटामिन्स और मिनरल्स हैं ना वो हमारे पानी के अंदर नहीं जाने चाहिए, सिर्फ सब्जियों के अंदर ही रहें। हमने हल्का सा इनको सॉफ्ट करना है, इनका वो जो कसैलापन है ना सिर्फ वो दूर करना है और वो हल्दी से और नमक से बिल्कुल दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1 बॉयल जो है वो आ गया है और अभी जैसे ही दूसरा बॉयल आता है हमने पालक डाल देनी है और यहाँ पर देखें पालक भी डाल दी और इसके साथ ही 1 बॉयल आ गया, तो हमने अब चूल्हा जो है वो बंद कर देना है और इसको स्ट्रेनर में छान लेना है।
अब हम इसको पकाने की तैयारी करते हैं। तो इसको पकाने के लिए हम चूल्हे पर एक कढ़ाई रखेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसके अंदर हमने हाफ़ कप ऑयल डालना है। आप लोग चाहें तो यहाँ पर घी भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑयल जो है वो सेहत के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर साबुत ज़ीरा डालना है, और इसके साथ ही हमने 1/4 टीस्पून अजवाइन और कलवंजी मैंने मिक्स करके रखी होती है। और कलवंजी सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है और इसमें हर बीमारी की शिफा भी है, तो ये आपने डालनी है। और जब हमारा ज़ीरा कड़कड़ाने लगेगा तो फिर हमने इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज डाल देना है। यहाँ पर अब जो आपकी कुकिंग है ना वो फास्ट ही होनी है, क्योंकि ये सारा सालन जो है वो भुजिया की तरह का होगा और बहुत ही मज़े का। आप यकीन करें कि जब आप लोग किसी को मेहमान को खिलाएंगे ना तो सब उंगलियां चाटेंगे। तो यहाँ पर अब हमने मीडियम साइज़ का जो प्याज डाला है ना, इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, 2 मिनट के लिए हल्का सा आपने फ्राई करना है। और इसके साथ ही आपने भरकर 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं जिनको बारीक बारीक काट लिया है, क्योंकि मिर्चों को जब काट कर डालते हैं ना तो बहुत मज़े की लगती हैं। और फिर जब लहसुन और अदरक के साथ ये हल्की सी फ्राई होती हैं ना तो इसका टेस्ट सालन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक दफ़ा आप लोग इस तरह ज़रूर पका कर देखिएगा। तो यहाँ पर देखें हम इनको भी हल्का सा जो है वो भून लेंगे। और इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और इनको रफली चॉप कर लिया है, वो आपने डालने हैं। और टमाटरों के साथ ही आपने 1/2 टीस्पून नमक डाल देना है, क्योंकि नमक जो है वो हमने जब सब्जियां ब्लांच की हैं ना तो तब भी डाला है, इसलिए नमक आपने ज़रा हाथ रोक कर डालना है और फिर इसको चख लेना है। और आपने हस्बे जायका जो है वो इसमें नमक डाल लेना है। तो यहाँ पर हम 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और फिर टमाटरों को भी 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे। मसाले को 2 मिनट अच्छी तरह भूनने के बाद अब हम इसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1/4 टीस्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे, क्योंकि हल्दी जो है वो हमने जब सब्जियां ब्लांच की थी ना तब भी डाली थी, इसलिए हल्दी का इस्तेमाल कम करेंगे। इसके बाद हम 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे, 2 टीस्पून हम धनिया पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे। और कुछ मसाले जो हैं वो बाद में डालेंगे। और अब थोड़ा सा पानी डालकर हम इन मसालों को भी 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इस सारे मसाले को 2 मिनट अच्छी तरह भूनने के बाद हमने जो सब्जियां बॉईल करके रखी हैं ना वो डालेंगे। यहाँ पर देखें शलजम और पालक, मैं आपको शलजम जो है वो तोड़कर भी दिखाती हूँ, बिल्कुल गले में। ये सब्जियां ऐसी हैं कि मिनट में गल जाती हैं और हमने 2 ही बॉयल दिए हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब्जियां गली हुई हैं। अब आपने सब्जियां डाल देनी है और अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। अच्छी तरह से जब आप मिक्स कर लेंगे तो फिर यहाँ पर आपने नमक मिर्च जो है वो भी चख लेनी है। अगर कम होगी तो आप नमक ज़्यादा भी डाल सकते हैं, या कोई भी आपको मसाला इसमें कम लगेगा तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हमने यहाँ पर फेंटा हुआ दही डालना है। मेरे पास यहाँ दही थोड़ा था, अगर आप लोगों के पास दही हो तो आपने 4 खाने के चम्मच यहाँ पर फेंट कर दही डाल देना है और फिर अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमने ढक्कन लगाकर इनको पकाना है, क्योंकि ये जो सब्जियां हैं ना गली तो हुई हैं लेकिन इनके अंदर बहुत ज़्यादा पानी है और हमने भुना हुआ सालन बनाना है। तो अब हमने ढक्कन लगाकर इनको अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए, हाई से थोड़ा सा कम फ्लेम कर लें, 5 मिनट के लिए पकाना है। लेकिन अंदर दरमियान में आप लोगों ने चम्मच चलाकर देख लेना है कि हमारा सालन जो है वो नीचे ना लग जाए। तो यहाँ पर हम इसको ढक्कन लगाकर पकाते हैं और फिर 5 मिनट के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जब तक हमारा सालन बन रहा है आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग लिखते हैं कि हम फलां कंट्री से आपकी वीडियो देख रहे हैं, और फिर मैं आप लोगों के कमेंट को पिन भी करती हूँ। और इसके साथ ही अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट हो गए। अब हम ढक्कन उठाकर देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें कितना पानी जो है वो छोड़ा हुआ है। अब इस स्टेज पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर अगर तो आप लोगों को इस तरह के बड़े बड़े आपके बच्चे और घर वाले पसंद करते हैं शलजम, तो आपने एज इट इज़ रहने देना है और इसी तरह इनको भूनना है हल्का सा। अगर नहीं तो फिर आपने चम्मच की मदद से इनको प्रेस करते जाना है और तोड़ते जाना है, तो ये आराम से जो है वो टूट जाएंगे। तो यहाँ पर अगर तोड़ने के बाद फिर आपने इनको जो है ढक्कन लगा देना है और 5 मिनट के लिए दोबारा से पकाना है, क्योंकि देखिए फिर बहुत ज़्यादा पानी जो है वो निकला है और ये सारा पानी हमने ड्राई करना है और फिर हमने हमारा सालन जो है वो तैयार होगा। तो यहाँ पर हम दोबारा से ढक्कन लगाते हैं और 5 मिनट के लिए इसको पकने देते हैं।
तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट हो गए थे। तो यहाँ पर अब सारा पानी तकरीबन हमारा रिड्यूस हो गया है और हम दोबारा से इसको अच्छी तरह से, क्योंकि मुझे और मेरे घर वालों को जो है इनमें पीसीज पसंद नहीं है, हमें भुना हुआ जो है ना वो भुजिया की तरह की ये सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ पर इसको अच्छी तरह से प्रेस कर करके इसके सारे कतले जो हैं वो तोड़ लूँगी और उनके अंदर भी जो पानी होगा वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हमारा सालन रेडी हो गया है। अब हमने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर डालना है और ऊपर से हम जो है फ्रेश सब्ज़ धनिए से गार्निश करेंगे। अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है और अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल करता है फ़ाबिया ये लाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और अगर इस रेसिपी को बनाएं तो आप लोगों ने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों का ये सालन कैसा बना। तो इसके साथ ही इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।